पाकिस्तान और इंडिया में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम लोगों ने खाना क्या है, हमारी खुराक में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं शामिल होनी चाहिए। इन रोटियों, सालन को, चाय को, इन सब चीज़ों को गरीबों का खाना समझा जाता है। मेरे साथ कंसल्टेंसी लेने के लिए आती हैं, वो सबसे पहले यही बात मेरे से अक्सर जो सी उसमें से फीमेल्स होती हैं ये बात कर रही होती हैं कि हमें ना रीज़नेबल प्राइस वाली चीज़ बताइएगा जो हम लोग अफोर्ड कर सकें। और मैं उन लोगों को जब वो चीज़ें पूरी करवाती हूँ ना, उनके न्यूट्रिएंट्स, और उन्हीं पैसों में पूरी करवाती हूँ कि जिससे वो अपना पूरे दिन का खाना बना रहे होते हैं, बन रहा होता है, उन्हीं पैसों में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उनके पूरे हो जाते हैं और बल्कि उसमें से कुछ पैसे बच भी जाएंगे। और इसी तरह चैनल पे मुझे नीचे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हम लोगों को कोई सस्ती चीज़ बताएं, हम गरीबों के लिए कुछ बताएं। तो आप लोग इस वीडियो को समझ के चलेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने अपना पैसा इस चीज़ों पर जो खर्च कर रहे हैं इसकी बजाय हम लोगों ने इन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए खर्च करना है। क्योंकि बॉडी को जब तक उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उसमें फिर वो बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं एक एक करके, और वो बीमारियां मेडिसिन से नहीं जाएगी। वो जब तक उसके न्यूट्रिएंट्स, उसे ग़िज़ाइयत उसकी पूरी नहीं होगी खुराक में, तब तक वो बीमारियां भी रिवर्स नहीं होंगी। जब आप ये न्यूट्रिएंट्स पूरे करना शुरू कर देंगे, ये ग़िज़ाइयत पूरी करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि एक एक करके ये बीमारियां भी झड़ना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के, उन लोगों का डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन दे के कि आप लोग ये मेडिसिन खाएं, आप लोग जो सा है वो आपको ये इतने टाइम पीरियड के लिए ये करना होगा। पूरी लाइफ के लिए आप लोगों को लाइफस्टाइल दे रही हूँ। मेरी वीडियो सुनें, समझें, उनको अप्लाई करें और अपनी लाइफ चेंज करें। अच्छा, आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि हम लोगों को खुराक में कौन सी ग़िज़ाइयत पूरी होनी चाहिए। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी मिकदार में हम लोगों को चाहिए होते हैं, लेकिन वो होते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, और वो ग़िज़ाइयत हमारे पूरे दिन के लिए वो ज़रूरी होते हैं। ये नहीं कि आप लोग एक दिन खा लेंगे 5 दिन गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। डेली बेस पे वो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो मैक्रो का मतलब है ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, बड़ी मिकदार में, वो हमें चाहिए होते हैं और डेली बेस पे चाहिए होते हैं। तो आप लोगों को आज मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में इन ज़्यादा मिकदार वाले ग़िज़ाइयत को शामिल करके किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक करना है। जिनको बीमारियाँ हो गई हैं उन्होंने किस तरह से रिवर्स करनी है, और जिनको कोई इशू नहीं है वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना के इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट, पानी। ये 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक को ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अनलकीली अवेयरनेस ना हासिल होने की वजह से इसमें से बहुत से मेन न्यूट्रिएंट्स को मिस किया जा रहा होता है। स्पेशली जब पेरीमोनोपॉज और मेनोपॉज की तरफ औरतें चली जाती हैं, जो मर्द हैं वो ज़्यादा एज की तरफ जा रहे होते हैं, प्रोटीन को हज़म नहीं होती, उसे कट डाउन करना शुरू कर देते हैं। फैट, ओहो ये तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ये तो हम लोगों को हज़म ही नहीं हो पाएगा, उसे भी निकाल देते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को पूरा करना है और कौन सी वाली ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे, और ये फौरी एनर्जी का ज़रिया होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या गलत किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स खा के और उसकी क्वांटिटी गलत खा के इनको बदनाम कर दिया हुआ है। हर जगह पे अब कीटो की डाइट की बात हो रही होती है। मैं कीटो की बात नहीं करती हूँ, मैं एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर डाइट की बात करती हूँ जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो। हर चीज़ अल्लाह ताला ने, नेचर ने ये जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं ये सब इंसानों के लिए खाने के लिए पैदा की हैं, और इसके अगर ये ज़रूरी ना होती तो ना पैदा की जाती। ये सब ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिर्फ इस वजह से कीटो की बात हो रही होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को गलत शेप दे दी गई है और उसका बेजा इस्तेमाल, ना पता है कि किस टाइम पे हम लोगों ने इसे खाना है, किस टाइम पे नहीं खाना। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं और ये एनर्जी हमारे जिस्म को देते हैं, हमें अपने मसल्स को, हमारी हड्डियों को, हमारी हर चीज़ को, हमारे ब्रेन को, ठीक है। मसल्स और ब्रेन, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनको हमें फौरी तौर पर एनर्जी चाहिए होती है जब हम एनर्जी लेस फील कर रहे होते हैं। अपना दिन स्टार्ट करने के लिए, अपने पूरे दिन में मुख्तलिफ जो उनसे काम करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। लेकिन किस तरह से? अब पहले समझें कि कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है। ये आप लोग शुगर खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, आप लोग केला खा रहे हैं, कोई फ्रूट खा रहे हैं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं?
इसमें आप लोगों को समझना होगा कि एक सिंपल वाले होते हैं, ठीक है, मोनो और डाई सेक्राइट होते हैं, वो सिंपल वाले होते हैं, और जो पॉलीसेक्राइट होते हैं वो कम्प्लेक्स वाले कार्ब्स होते हैं। जो मोनो होते हैं ना, जो सिंपल होते हैं, वो तो फ़ौरन ही हमारे मुंह में ही घुलना शुरू हो जाते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और हज़म होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से लोग ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं, ब्रेड को, ये जिस्म में जाते ही घुलना शुरू होकर पेट के अंदर ही यहीं पे हज़म हुए और काम ख़त्म। जो कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो स्लो और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको थायराइड का इशू है, जिनको दिल की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये एकदम से शुगर को आप लोग ऐसे ही खाएंगे, फ़ौरन सिर्फ शुगर स्पाइक आएगा, इधर से इंसुलिन स्पाइक आएगा, ठीक है, जो के अंदर चीज़ों को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है और आप लोग का ब्लड प्रेशर हाई और सारी चीज़ें ये क्रिएट कर रहा होता है, आपकी शुगर हाई हो रही होती है। यही वजह है कि सिंपल कार्ब्स आपको पता ही नहीं है कि हमने खाना क्या है, तो वो सिंपल कार्ब्स खाएंगे तो फ़ौरन शुगर का स्पाइक आएगा। आपने ये याद रखना है कि ये तो हम ये खा रहे हैं तो हमारी शुगर बढ़ने वाली है फ़ौरन से। तो इस वजह से ये अब डायबिटीज़ के पेशेंट और प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी बॉडी हो चुकी हुई है, उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कम्प्लेक्स कार्ब्स। कम्प्लेक्स कह सकते हैं, ये मैं आपको इसकी एक टाइप दिखाती हूँ। आप लोग चैनल से मेरे इन टच रहिएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये होल ग्रेन है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। इसी तरह से गंदम साबुत हम ले लें, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग इसको वाइट आटे में कन्वर्ट करके, मैदे में कन्वर्ट करके, ये एक ही वो चीज़ है जो कि सिंपल में भी कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगी, और ये होल ग्रेन है, ये हमारे लिए हेल्दी होगा। ये क्या करेगा, ये स्टमक में जाके आराम से डाइजेस्ट होगा, शुगर को भी एकदम से स्पाइक नहीं देगा, आहिस्ता आहिस्ता से हमारे खून में इसकी जो, क्योंकि इसने कार्बोहाइड्रेट्स ने, आपने याद रखना है, ये किस में कन्वर्ट होंगे, शुगर में जाके, ग्लूकोज में जाके, ये एनर्जी ग्लूकोज देता है ना, तो ये ग्लूकोज में जाके इन्होंने कन्वर्ट होना है। आप लोग खाएंगे कम्प्लेक्स ने भी, सिंपल ने भी, इन्होंने जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। दूसरे वालों ने फ़ौरन हो जाना है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता से करके ये ब्लड में शामिल होंगे और आंतों में जाके ये एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। लेकिन होना इन्होंने भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट है, तो ये भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मिकदार में। और ये है कि ये डायबिटीज़ वाले, ये इन बीमारियों वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन होल ग्रेन की तरफ आएँ, ठीक है। जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ, इसका मोटा मोटा दलिया बनवा लें, दलिए साथ में यूज़ करें। आप अपना जो दूसरे, मैंने प्रोटीन का भी नाम लिया है, मैं प्रोटीन बताऊंगी कि आप लोगों ने ऐड करनी है प्रोटीन भी डाइट में। प्रोटीन हो, थोड़े से ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो आपकी शुगर कैसे एकदम से बढ़ेगी वो, और आपको चाहिए भी होते हैं ये, इनके बहुत फ़ायदा होता है, इनको मैं एनर्जी आप लोगों को देनी है। बी कम्प्लेक्सेस इसमें होल ग्रेन्स में होते हैं, जो थायामीन की मैंने पिछले दिनों बात की है अपनी शुगर वाली साइन ऑफ शुगर्स की वीडियो है, उसमें मैंने सारी कंप्लीट साइंस बताए हैं कि शुगर जिनको हो रही है, जो उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके क्या साइंस है। और उसके लिए मैंने रिस्पॉन्सिबल बीच में ठहराया था विटामिन B1 को, ठीक है, थायामीन को, कि ये जिस्म में डेफिशिएंसी जिन लोगों की होती है, वो लोग स्पीडली इसकी तरफ जाते हैं। और जिनको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है, आप परेशान ना हो, आप लोगों को, और जो थायराइड के पेशेंट हैं स्पेशली, उन लोगों को अपनी डाइट में थायामीन को बढ़ाना है, और उसमें से एक ये थायामीन होल ग्रेन में है, ठीक है। तो आप लोगों ने, जिनको ग्लूटेन है, जिन्होंने ग्लूटेन नहीं खाना, ये मैं स्पेशल परचेज़ करके लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो से हैं, ये गंदम की तरह के ही होते हैं, और इस तरह से आप लोगों को किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे बॉयल करके भी खा सकते हैं। सालन बनाया तो साथ में इसे बॉयल किया, सालन के साथ आप इसको बॉयल्ड को से पहले इसे सोक कर लें, 4 से 5 घंटे सोक करें, 7 घंटे सोक करें इसको। तो उससे क्या होगा, भिगोने से इनमें गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने इसको जब कुक करेंगे तो गुड बैक्टीरिया भी इसमें शामिल हो चुके होंगे, और इसके अलावा ये सॉफ्ट भी हो चुका होगा, गलने में भी कम टाइम लेगा, और इसको गला के ही खाना है, ठीक है। तो ये आप अपने सालन के साथ जैसे चावल खाते हैं वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब होल ग्रेन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया है, कम्प्लेक्स का आपका कंसेप्ट समझ आया है कि वो जाके जिस्म में होना ग्लूकोज में कन्वर्ट है, इस वजह से उनको लिमिटेड में यूज़ करना है, ठीक है। आपने ना एक और चीज़ आपको मैं समझाती हूँ, आप लोगों ने जहन में ये रखना है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक, अपने बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, कि हम 2 तरह के हैं, एक मैन मेड है, एक नेचर मेड है। जो मैन मेड है ना, जिस तरह से उसमें आ जाता है वाइट शुगर आ जाती है, उसके अंदर
ये आ जाता है, पास्ता आ जाता है, पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, फ्राइज़ आ जाते हैं, बेकरी की सारी आइटम्स आ जाती हैं जिसमें इंसानों के बीच में अमल दखल हो गया है, ठीक है। वो वाले ख़तरनाक हैं जो नेचर ने प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खाने हैं, आलू भी खाएँ किसी टाइम पे। हम लोगों को, जो औरतों को स्पेशली जो मेनोपॉज फीमेल्स हैं और जिनके पीरियड्स का इशू आ रहा होता है, उन लोगों ने अपने जो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैंने मेरी वीडियोस आप लोग सुने, मेरे साथ इन टच रहें, ठीक है। मैं बहुत समझाने वाली हूँ आप लोगों को कि किस टाइम पे आप लोगों ने क्या खाना है। यहाँ पे कीटो को लेके अपने प्रोस्टेट के पेशेंट आ रहे हैं मेरे साथ, हमने तो जी कीटो की थी, हमें फलां डॉक्टर ने कीटो कराई है, तो वो अब मैंने शायद ज़्यादा कर ली है, तो प्रोस्टेट का इशू आ गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, औरतें आ रही हैं, यूट्रस से पानी निकल रहा है और वो इशू हो रहा है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया हुआ है। हमने कीटो की थी इस चीज़ को करने के लिए। कीटो को आपने माइंड में ये रखें कि हमें हर चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो वो अब वेट भी कम होगा आप लोगों का इन सब चीज़ों से। समझ के खाएंगे कौन सी खानी है, किस टाइम पे खानी है। अब पीरियड से पहले मैं कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ा दें। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही होती हूँ? होल ग्रेन की बात कर रही होती हूँ मैं, आलू की बात कर रही होती हूँ मैं, शकरकंदी की बात कर रही होती हूँ। ये कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ठीक है, ये नेचर मेड है, ठीक है, नेचर ने बनाए हुए हैं, आपने डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बीच में कोई प्रोसीजर नहीं आया। क्लियर हो गया आपको? ये होगी बात, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उसके अलावा ये जो सब्जियां और ये फ्रूट सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। आप लोगों ने इनको भी, सब्जियां पकड़ पकड़ के लोग उसके सैलड्स पे सैलड्स खा रहे होते हैं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर होती है इनके अंदर भी। तो आप लोगों ने इनको भी लिमिटेड मिकदार में यूज़ करना है। और अपने ये नहीं कि आप लोग ये पाया जा रहा है कंसेप्ट वेट रिड्यूस करने के लिए, एक मील से दूसरे मील के दरमियान क्या करो जी, सलाद वगैरह खा लो, पेट फिल कर लो। ये तो फाइबर है, ये तो वेजिटेबल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इनमें भी शुगर पाई जा रही है, ये भी अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने लिमिटेड में ही खाना है और अपने मील 3 मील रखने हैं, 4 मील रखने हैं, उसी के साथ ही आपने इनको लेना है, स्नैकिंग नहीं करनी है। ये होगी बात। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। मैं कह रही हूँ कि प्रोटीन को लोग, मैं देख रही हूँ कि प्रोटीन को कम कर देते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और जबकि प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चों की ग्रोथ हो रही है, पेरीमेनोपॉज की तरफ औरतें जा रही हैं, जिनको मेनोपॉज हो चुका हुआ है, जो मर्द ज़्यादा एज की तरफ जा रहे हैं, 40+ आदमी हैं जो, उन सबको प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत है। उनके मसल, क्योंकि 40 साल के बाद हर साल 1 किलो वज़न, आप कुछ भी ना करें तो आपका 1 किलो मसल मास कम होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद ही। ये नेचर में है, ये हमारे हार्मोन्स का अंदर स्ट्रक्चर नेचर ने ऐसा बनाया है कि मसल मास जो सा 40 साल के बाद खुद ब खुद गिरना ही गिरना है हर साल, ठीक है। जब आप लोगों की डाइट में वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तेज़ी से मसल मास गिरना शुरू हो जाएगा। फिर फैट लटके हुए जिस्म और वो हो रहे होते हैं, अंदर सारी फैट होती है, मसल नहीं होते हैं। मसल होते हैं वो ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमें मसल चाहिए। तो मसल के लिए आप लोगों को प्रोटीन इनटेक करना होगा। हड्डियों के लिए ये हड्डियों का ढांचा है, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आती हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये जो खाली जगह हैं। ये ढांचा किससे बना है? प्रोटीन से बना है। इसके लिए प्रोटीन चाहिए। जो हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, हमारे बाल बहुत उतर रहे हैं जी, वो प्रोटीन से बने हैं। तो उसको प्रोटीन मिलेगा तो वो आप लोगों के बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आप लोगों के बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है। जो आंखों के पीछे सेल्स होते हैं उनको प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी हर चीज़ प्रोटीन से हम लोग बने हुए हैं। हम बिल्डिंग ब्लॉक, इसीलिए मैं वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक कह रही हूँ। ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन हमारे जिस्म का। तो इस वजह से आप लोगों ने प्रोटीन को 35 से 40% आप लोगों का, जो 3 मील भी लेते हैं ना, तो 35 से 40% हर मील में आपका हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। ये आपने याद रखना है कि आपके 20% कार्बोहाइड्रेट हों, 15 से 20, जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो 10 से 15 पे भी जा सकते हैं। तो आप लोगों के 20% तकरीबन, आपके 15 से 20% कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिसमें कि वो सारे फ्रूट भी आ जाएंगे, वेजिस भी आ जाएंगी, होल ग्रेन भी आ जाएंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। और बाकी जो उनसे है 35 से 40% आप लोगों का प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन इतना ज़रूरी है। और हमें अब आ रहे हैं हमारे पास, हमारा हमें अपना वज़न हमारा बहुत घट गया है, हमारा मसल नहीं है हमारे जिस्म में। अब वो प्रोटीन खाने से खाली नहीं बढ़ेगा, साथ में आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी?
आप लोगों ने प्रोटीन खाएंगे तो जिस्म को एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा ये आप लोगों की प्रोटीन क्या करेगी, आप लोगों की शुगर को रिवर्स करने में मदद करेगी। आप लोगों को इसे खाने से, प्रोटीन खाने से आप लोगों को फुलफिल खुद को फील करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो फैसिएशन हार्मोन होता है ना, जो भूख का हार्मोन होता है, उसको कंट्रोल करती है ये प्रोटीन। तो आप लोगों को बार बार जो भूख लगना और बार बार खाना, बार बार इंसुलिन का आना, उसकी वजह से शुगर होती है। छोटे बच्चे भी को क्यों हो रही है, ये डायबिटीज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं, प्री डायबिटीज़ हो रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हैं। आने वाले जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है ना, आने वाले 8-10 सालों में उसे शुगर हो जानी है, अगर उसने यहाँ कंट्रोल नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं लगाई। तो इस वजह से आप लोग प्रोटीन को अपना हिस्सा बनाएं अपनी डाइट का, उसे हज़म कराना सीखें। थोड़ा वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ी चीज़ें ये डालेंगे, हिलाएंगे जिस्म को, अपनी आंतों को, तो आपकी वो जो कॉन्स्टिपेशन और ये वाले इशू भी सॉल्व होंगे और डाइजेस्ट भी होना शुरू होगा, ठीक है। मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और मैंने और भी बहुत सी वीडियोस में बात की है और आगे भी मैं उसको बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। इसमें मुझे स्पेशल एक और वीडियो बनाना है एप्पल साइडर विनेगर पे। लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आने वाले टाइम में और वीडियोज़ भी आ जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाएगी फैट्स, ठीक है। फैट कौन से, गुड फैट की मैं बात कर रही हूँ। अब फैट यहाँ पर हमारा जो दिमाग का 70% हिस्सा है ना, जो ग्रे एरिया है, वो फैट है, ठीक है। तो उसको हमारे जब ब्रेन का 70% हिस्सा फैट है, तो उसको चाहिए भी, तो उसकी खुराक भी क्या है, फैट है। गुड फैट उसे चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए, हमारे हार्मोन्स को चाहिए, हमारे लिवर को सही काम करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए और साथ में गुड फैट भी चाहिए। जो विटामिन डी मैं आप लोगों को खिला रही होती हूँ कि एक ही सप्लीमेंट में बताती हूँ कि आप लोग लें, वो विटामिन डी है। तो वो विटामिन डी जो सा है तब तक जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक आप कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो अच्छा फैट, गुड फैट होगा तो आप लोगों का वो विटामिन डी ने भी काम करना है, वरना आपका सप्लीमेंट ज़ाया जाएगा। तो इस वजह से हमें गुड फैट चाहिए। अब फैट यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और आपको कौन से चाहिए, इसमें आ जाते हैं ट्रांस फैट आ जाते हैं, जो सबसे बुरे होते हैं, जैसे फ्राई की हुई चीज़ें, ठीक है ना। जो आप लोग बाहर से जंक फूड्स खा रहे होते हैं, ये घर में फ्राई कर करके, ये जो सारे सीड्स ऑयल्स हैं, इनमें फ्राई कर करके आप लोग चीज़ें खा रहे होते हैं, ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सीड्स ऑयल्स। तो वो सबसे ख़तरनाक है। जो हार्ट का इशू हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। लोगों को होता है कि शायद हम लोगों को सैचुरेटेड फैट, यानी कि जैसे देसी घी, मक्खन, रेड मीट में जो फैट होता है, शायद हम लोगों को उसकी वजह से इशू आ रहा है। नहीं, वो तो अच्छी चीज़ें हैं, वो तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की हार्मोन्स में, हर चीज़ को करने में, कवर अप करने में, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो बुरी चीज़ ये ट्रांस फैट हैं, सीड्स ऑयल्स हैं, जिसको आप लोग फ्राई कर करके जिसमें चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ये नहीं आप लोगों ने खाने हैं, आप लोगों ने हेल्दी फैट लेने हैं, ठीक है। तो इसमें अब आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में कौन से आ जाते हैं, ऑलिव ऑयल आ जाता है। ऑलिव ऑयल हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। जिसको वेजिटेबल सूट नहीं कर रही ना, वो उससे ये ऑयल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। और इसको एक तो कुक करके नहीं खाना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल को मेरी कुकिंग ऑयल पे भी वीडियो है, आपने वो भी पूरी उसको सुन लेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा हमने कौन कौन से ऑयल्स और फैट पूरे दिन में यूज़ करने हैं, ठीक है। पूरी डिटेल्स मैंने उसमें बताया। तो आप लोगों ने वो ऑलिव ऑयल को पका के नहीं, उसको वेजिटेबल्स के ऊपर डाल के खाना होता है, ठीक है। सरसों का तेल हो गया। उसके अलावा आप लोग देसी घी, मक्खन, जो ये रेड मीट में जो फैट पाया जाता है, फैट समेत थोड़ा सा चर्बी उसमें डालें और उसमें कुक करें। हाँ, उन लोगों को इशू आएगा जिन लोगों का पित्ता नहीं है, जिनको पित्ते में पत्थरी हैं, जिनका पित्ता ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था एप्पल साइडर विनेगर फैट को भी डाइजेस्ट करेगा क्या। एप्पल साइडर विनेगर डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे मैदे में जो तेज़ाब पैदा करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प होगी। बाकी हमें बाइल चाहिए होगा फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए, जो कि लीवर ने प्रोड्यूस करना होता है बाइल, और स्टोर जाके वो पित्ते में होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। तो जिन लोगों का गॉल ब्लैडर नहीं है, जिन उसमें पथरियाँ हैं, उन लोगों को थोड़ा फैट हजम करने में मसला होगा, लेकिन उन्होंने फैट छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो बाइल है ना, ये जो डिटर्जेंट की तरह काम करता है। यानी कि आप साबुन इसे समझ लें, जैसे बर्तन से साबुन, चिकनाई को साबुन से धो के उतारा जाता है ना, इसी तरह से ही फैट को धोने के लिए ये हमारा बाइल है। तो बाइल प्रोड्यूस होना होता है लिवर से, लिवर ने कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में बाइल प्रोड्यूस करना होता है। यानी कि गुड फैट, हमें इस गुड फैट को हजम कराने के लिए गुड फैट खाना पड़ेगा। गुड फैट खाएंगे, बाइल आएगा, फिर आपका वो खाना हजम होगा। तो आप लोगों ने, वो सिर्फ गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है। अगर आपका पित्ता नहीं भी गया तो परेशान मत हो,
ठीक है। मेरे गॉल ब्लैडर वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। जिनको पत्थरियाँ हैं वो भी मेरा वो वाला वीडियो सुने, आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। तो उसमें मैंने बताया हुआ है ऑपरेशन करना है, क्या नहीं करना, क्या है, पूरी डिटेल है उसमें। तो आप लोगों ने अब अपना यहाँ सिर्फ स्टोर होना है, बाकी प्रोड्यूस आपके लीवर में होना है। तो जिनका पित्ता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रोड्यूस तो करवा लें बाइल को। आप अपनी अच्छी डाइट को रख के, अपने सारी उसके जो प्रोटोकॉल सारे पूरे करके बाइल तो प्रोड्यूस करवाएं। वो फिर वो आजकल जो ऑपरेट करते हैं वो डायरेक्ट उसकी मैदे में उसकी वो कर देते हैं, वो उसका वो पहले वो पित्ते में से निकलता है थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए होता है, फिर उसके बाद वो उसमें आना शुरू हो जाता है हमारे मैदे में। तो वो आप लोगों ने उसे बाइल प्रोड्यूस तो करवाए ना आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने अब ये फैट को भी परे नहीं करना है। आपको डेली बेस पे फैट चाहिए, हड्डियों के लिए फैट चाहिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फैट चाहिए, स्किन के लिए, हार्मोन्स के लिए, पीसीओएस के इश्यूज़ हैं, ब्रेन के इशू आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, गुड फैट चाहिए। अच्छा, उसके बाद चौथी बात आ जाती है पानी की, ठीक है। हमारा जिस्म का 40% हिस्सा पानी से बना है, तो हम लोगों को पानी चाहिए होगा। अपने हेल्दी रखने के लिए पूरे डे को हाइड्रेट हमें करना होगा। 3 लीटर कम से कम आप लोगों ने पूरे दिन में पानी पीना है। लेकिन ये अब आप लोग एसी में बैठते हैं, वहाँ प्यास नहीं लगती है, लेकिन अंदर हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी की आदत डालें, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, एकदम से नहीं सारा पीना, सिप सिप। वाटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, 2-3 वीडियो मेरी वाटर के ऊपर, वो समझने किस तरह से पीना है पूरे दिन में, आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को उन्हें भी पानी पीना है। और जो किचन में औरतें काम करती हैं, उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उनकी कंजम्पशन 2 से 2.5 लीटर नहीं होगी। हर एक की कंजम्पशन उसकी बॉडी के, उसके वर्क के हिसाब से है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, कोई किचन में काम कर रही है, उसे पसीना आ रहा है, उसे ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे पूरा करें और पूरे दिन में अपने वाटर इनटेक को अच्छा करें। बाज़ लोगों के सर में दर्द होती है, माइग्रेन होती है, वजह सिर्फ उसको पानी की कमी होती है। तो वो अपना पानी का इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। वो आपके ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैं इसे इंक्लूड कर रही हूँ कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना ज़रूरी है ये हमारे जिस्म के लिए। उसके बाद आ जाती है बात फाइबर की। फाइबर को लेके लोग हो रहे होते हैं जी, हमें फाइबर के मुतालिक अवेयरनेस ना होने की वजह से गलत किस्म का उसका इंटेक कर रहे हैं। अब सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है। इनसोल्यूबल होता है वो जिस्म में हजम एब्जॉर्ब नहीं होना होता, ठीक है, उसने हमारे आंतों से स्टूल की फॉर्म में उसे निकलना होता है। सोल्यूबल फाइबर होता है वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गई, ये सोल्यूबल फाइबर है, ठीक है। सीड्स, नट्स हो गए, चिया सीड हो गया, ये सोल्यूबल फाइबर है सारे। जो सलाद और खा रहे होते हैं वो इनसोल्यूबल है, ठीक है, वो हमारे जिस्म से निकलने ही निकलने हैं। अब यहाँ पर जिनको सीबो का इशू है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनके बैड बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, तो ये बैक्टीरिया का खाना होते हैं फाइबर। तो अब उन लोगों के लिए ये अजाब बन जाएगा, उनके लिए फाइबर नहीं है। मैंने फाइबर पे वीडियो भी बनाई है, इनके गट से रिलेटेड जितने पेशेंट है ना, वो वाली वीडियो समझ लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने अब फाइबर अच्छी चीज़ है, ये फिल भी करता है, ठीक है, ये फीलिंग का एहसास देगा तो आप खाना कम खाएंगे, आपका वेट भी रिड्यूस हो पाएगा। तो लेकिन अब ये हर किसी ने नहीं खाना है। जिनको ये गट के इशू है, जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों ने सोल्यूबल फाइबर पे जोर देना है, इनसोल्यूबल पे, सलादों वगैरह पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। जो नॉर्मल हैं, जो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जिनको कोई गट का इशू नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो अपने सलाद को हिस्सा बनाएं। लेकिन वही बात आ गई, इसको स्नैकिंग नहीं करनी। इसमें ये जहाँ पर फाइबर है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो आप लोग इसकी स्नैकिंग करेंगे सलाद भर भर के खाली टाइम में खाने के, और उसके पहले आप 1 घंटा पहले खा लेंगे कि हमारा पेट भी फिल हो जाए, हमारे लिए अच्छे हैं, गुड बैक्टीरिया को खाना दे दें। तो फिर आप अपनी इंसुलिन को भी बढ़ा रहे हैं, अपनी शुगर को भी बढ़ा रहे हैं, वो भी आपकी बढ़ेंगी, स्पाइक होंगे आप लोगों के अंदर। तो आप लोगों ने खाने के साथ ही फाइबर का इंटेक रखना है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, जिन ये बल्क बनाता है स्टूल में, ठीक है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको गट का इशू नहीं है लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो फाइबर का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर गट का भी इशू है, सीबो है, गुड बैड बैक्टीरिया ग्रो किए हुए, फिर फाइबर आपके लिए ये वाला नहीं है, ठीक है। फिर आपने फ्रूट की फॉर्म में और इस तरह से लेना है। वो मेरा वीडियो भी सुन लेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।